कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर खड़ा कर देती है जहां हर कदम सवालों से भरा होता है, हर रास्ता अनिश्चित और हर सांस एक नई जंग की तरह महसूस होती है। लेकिन इन अंधेरों के बीच कुछ कहानियां ऐसी भी होती हैं जो उम्मीद का एक छोटा सा दिया जलाए रखती हैं, चाहे तूफान कितना ही बड़ा क्यों ना हो। आज मेलोडी सॉन्ग हब पर हम आपको ऐसी ही एक सच्ची, गहरी और दिल छू लेने वाली कहानी में ले चलेंगे, जहां हिम्मत, इंसानियत और जज्बे ने मिलकर असंभव को संभव बना दिया। रिचर्ड फिलिप्स वर्मोंट का एक शांत, ईमानदार, सीधा साधा इंसान है। वो अपने परिवार, पत्नी एंड्रिया और बच्चों के साथ एक सामान्य लेकिन प्यार भरी जिंदगी जीता है। लेकिन उसकी नौकरी आसान नहीं। वह एक कार्गो शिप कैप्टन है जिसका नाम है मेर्स्क, अलाबामा, और इस बार का रूट है ओमान से केन्या और बीच में सोमालिया के खतरनाक पानी। उसे पता है कि सोमालिया के समुद्र में पायरेसी बहुत बढ़ चुकी है। जाने से एक रात पहले वो रात को घर में दस्तावेज पैक करता है और उसकी पत्नी पूछती है, कितना सुरक्षित है ये रूट? फिलिप्स मुस्कुराकर कहता है, थोड़ा खतरा तो है पर हम संभाल लेंगे। लेकिन उसकी आंखों में एक हल्की सी बेचैनी झलक जाती है। सोमालिया के तट पर दूसरी तरफ एक कंगाल सा गांव है जहां भूख, गरीबी और हथियार ही जिंदगी है। वहां युवा लड़कों को वॉरलॉर्ड्स हर दिन भर्ती करते हैं, चाहे उनकी मर्जी हो या ना हो। म्यूज नाम का एक दुबला पतला लेकिन तेज दिमाग वाला लड़का प्लास्टिक सैंडल्स पहनकर रेत पर चलता है। वॉरलॉर्ड चिल्लाता है, आज 2 नावें निकलेंगी, पैसे चाहिए। म्यूज के पास कोई विकल्प नहीं। वो 3 और लड़कों बिलाल, एल्मी, नाजी के साथ एक छोटी स्किफ पर बैठता है। सबके हाथ में AK-47, आंखों में भूख और उम्मीद सिर्फ यही कि समुद्र पर कोई बड़ा शिकार मिल जाए। समुद्र बेहद शांत है। फिलिप्स ब्रिज पर खड़ा है, बिनोकुलर्स से दूर होराइजन को देख रहा है। वो क्रू को अलर्ट करता है, ये पायरेसी क्षेत्र है, ड्रिल्ड रहो, सतर्क रहो। उसी सुबह शिप को रेडर पर कुछ छोटे डॉट्स दिखते हैं जो सामान्य फिशिंग बोट्स जैसे नहीं दिखते। फिलिप्स तुरंत समझ जाता है ये पायरेट्स हैं। क्रू पैनिक में आता है लेकिन कैप्टन शांत रहता है। वो एक इमरजेंसी टैक्टिक इस्तेमाल करता है, शिप की स्पीड बढ़ाना, शार्प टर्न्स लेना और हाई प्रेशर वाटर कैनन्स चालू करना ताकि स्किफ पास ना आ सके। पहली स्किफ दूर रह जाती है। वो शिप को कुछ देर पीछा करता है लेकिन फिर फ्यूल बचाने के लिए लौट जाता है। क्रू खुश होकर साई लेता है लेकिन फिलिप्स कहता है, ये वापस आएंगे, वो इतने आसानी से नहीं छोड़ेंगे। और सच में अगली सुबह होराइजन पर दूसरा स्किफ सीधा उनकी तरफ बढ़ रहा है। इस बार म्यूज खुद उसकी स्टीयरिंग करता है। उसके चेहरे पर एक पागलपन जैसा हंगर है। उसके लिए यह सिर्फ रॉबरी नहीं बल्कि सर्वाइवल है। शिप फुल स्पीड पर है लेकिन पायरेट्स तेज हैं। एक लंबी चेस के बाद स्किफ शिप के बिल्कुल करीब पहुंच जाती है। पायरेट्स लैडर्स लगा देते हैं। क्रू अंदर छुप जाता है। शिप की कॉरिडोर्स अंधेरी हो जाती हैं। हर जगह सिर्फ शांत फुसफुसाती हवा। पायरेट्स ऊपरी डेक पर चढ़ते हैं और जहाज के अंदर मशीन गन के साथ चिल्लाते हुए दौड़ते हैं। फिलिप्स खुद को उनके सामने पेश करता है ताकि क्रू सुरक्षित रहे। म्यूज कैप्टन को पकड़ लेता है। उसकी आंखें गुस्से और भूख से चमक रही हैं। फिलिप्स उन्हें खाने, पानी, शिप का नक्शा देता है, सब कुछ बस क्रू की सेफ्टी के लिए। पायरेट्स ब्रिज कब्जा कर लेते हैं। पूरा जहाज उनके नियंत्रण में है। म्यूज बार बार चिल्लाता है, वी आर नॉट अल-कायदा, वी जस्ट वॉन्ट मनी। लेकिन उसकी आवाज में डेस्परेशन साफ है। क्रू चुपचाप मैकेनिक्स रूम में छुपा हुआ है जहां उन्हें एक मौका दिखता है शिप की पावर काटने का। अचानक पूरे जहाज की लाइट्स बंद हो जाती हैं, फैन रुक जाते हैं और जहाज डेड साइलेंस में चला जाता है। पायरेट्स गुस्से में कैप्टन पर बंदूक तान देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी वापस करो। फिलिप्स उन्हें काम करता है, यह सिर्फ टेक्निकल इश्यू है, मेरे लोग ठीक कर देंगे। लेकिन पायरेट्स और ज्यादा वायलेंट होते जाते हैं। कुछ देर बाद क्रू एक पायरेट को पकड़ लेता है और उसे अलग कमरे में बंद कर देता है। म्यूज फ्यूरियस होता है। उसे लगता है कैप्टन ने उसे धोखा दिया। नेगोशिएशन टूटने लगता है।
अब पायरेट्स को लगता है कि शिप से पैसे नहीं मिलेंगे। म्यूज एक निर्णय लेता है, कैप्टन को लाइफ बोट में ले जाओ और उसे लेकर सोमालिया चलो। वहां वॉरलॉर्ड को सौंप कर रैंसम मिलेगा। फिलिप्स के हाथ बांधकर उसे ब्राइट ऑरेंज इंक्लोज लाइफ बोट में धकेल दिया जाता है। वो छोटा, गर्म, दम घोंटू सा कैप्सूल समुद्र की लहरों पर उछलता है। म्यूज, बिलाल, एल्मी और नाजी चारों अंदर बैठकर सोमालिया की तरफ बढ़ते हैं। समुद्र पर रात छा रही है। लाइफ बोट के अंदर घुटन है, घनी गर्मी, बदबू और टपकता पसीना। फिलिप्स कॉर्नर में बैठा है, हाथ बंधे हुए, आंखों में डर नहीं, बस उम्मीद की एक पतली रेखा। पायरेट्स आपस में लड़ने लगते हैं। थकान, भूख और डर से उनके दिमाग लड़खड़ा रहे हैं। म्यूज खुद को बॉस दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन धीरे धीरे वो टूटने लगता है। दूर से अचानक हेलीकॉप्टर की आवाज आती है। यह यूएस नेवी है, यूएसएस बेनब्रिज। पायरेट्स हैरान। म्यूज रेडियो के जरिए नेगोशिएटर से बात करता है। हमें फ्यूल दो, पैसे दो, नहीं तो कैप्टन मर जाएगा। नेवी शांत आवाज में रिप्लाई देता है, हम तुम्हें सोमालिया तक नहीं जाने देंगे, तुम्हें सरेंडर करना होगा। म्यूज चिल्लाता है, नो नो सरेंडर। लाइफ बोट की लैंटर्न लहरों पर हिलती है। रात गहरी होती जा रही है। लाइफ बोट बाहर से छोटी लग रही है, अंदर से नरक। पायरेट्स कैप्टन को धमकाते हैं, अगर नेवी ने हमला किया तो गोली पहले तुम्हें लगेगी। फिलिप्स पानी पीने की कोशिश करता है, लेकिन पायरेट्स उसे मारते हैं। एक बार फिलिप्स मौका पाकर पानी में कूदने की कोशिश करता है, लेकिन पायरेट्स उसे पकड़कर वापस अंदर खींच लाते हैं। नेवी सील टीम अब पूरी तरह ऑपरेशन में उतर चुकी है। 3 स्नाइपर्स यूएसएस बेनब्रिज के डेक पर पोजीशंस लेते हैं। निगोशिएशन पूरे दिन जारी रहती है। टेंशन बढ़ता जाता है। एल्मी फीवर से कांपने लगता है। नाजी बार बार नींद में गिरता है। बिलाल कैप्टन पर चिल्लाता है, तुम्हारी वजह से हम मरेंगे। फिलिप्स मन ही मन प्रार्थना करता है कि जल्दी कुछ हो, वरना पायरेट्स उसे मार देंगे। नेवी एक प्लान बनाता है, म्यूज को लाइफ बोट से बाहर निकालो। वे उसे शिप पर बातचीत के बहाने बुलाते हैं। म्यूज लाइफ बोट के दरवाजे पर खड़ा होकर इंग्लिश में चिल्लाता है, नो ट्रिक्स। लेकिन नेवी उसे बातों में उलझाकर धीरे धीरे लाइफ बोट से दूर ले जाता है। अब अंदर सिर्फ 3 पायरेट्स बचे हैं, बिलाल, एल्मी, नाजी और बीच में फिलिप्स बंधा बैठा हुआ। लाइफ बोट लहरों पर हिलती है। अचानक एक बड़ी वेव लाइफ बोट को झटका देती है। तीनों पायरेट्स अपनी दिशा खो देते हैं और कैप्टन के साथ आगे पीछे हो जाते हैं। स्नाइपर्स बाइनोक्यूलर्स से यह सब देख रहे हैं। अब सभी 3 टारगेट साफ दिखाई दे रहे हैं। यूएसएस बेनब्रिज पर ऑपरेशन कमांडर धीरे से विस्पर करता है, स्टैंड बाय, स्टैंड बाय। एक स्नाइपर कहता है, टारगेट लॉक्ड। दूसरा, क्लियर शॉट। तीसरा, रेडी। अचानक लाइफ बोट एक वेव के साथ सीधी होती है। कमांडर चिल्लाता है, एक्सिक्यूट। एक ही पल में 3 गोलियों की आवाज। लाइफ बोट के अंदर फिलिप्स कुछ समझ पाता, उससे पहले तीनों पायरेट्स गिर चुके हैं। द्वंद्व समाप्त। मौत और राहत का मिश्रण हवा में तैरता है। नेवी तुरंत लाइफ बोट बोर्डिंग करती है। सील्स अंदर आते हैं और फिलिप्स को उठाते हैं। वो शॉक में है, कांप रहा है, बोल नहीं पा रहा। वो धीरे से सिर्फ इतना कहता है, they were gonna kill me। और फिर उसकी आंखों से वर्षों का दबा हुआ डर, दर्द, तनाव बहने लगता है। यूएसएस बेनब्रिज पर नेवी के डॉक्टर उसे बैठाते हैं। फिलिप्स रो रहा है, कंधे कांप रहे हैं, वॉइस टूट रही है। उसे खुद यकीन नहीं कि वो जिंदा है। डॉक्टर उसकी चोटें साफ करते हुए कहता है, You're safe now, कैप्टन। फिलिप्स अपने माथे से खून पोंछते हुए विस्पर करता है, थैंक यू, थैंक यू। और उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो जाती हैं, थकान, राहत और शौक के साथ। कुछ हफ्तों बाद वो घर लौटता है। उसकी पत्नी उसे गले लगाती है और दोनों बिना एक शब्द बोले रोते रहते हैं। समुद्र पर उसकी हिम्मत, धैर्य और इंसानियत ने उसे मौत के मुंह से वापस खींच लिया। और कैप्टन फिलिप्स की ये सच्ची कहानी दुनिया भर में सर्वाइवल, करेज और होप का प्रतीक बन जाती है। कहानी खत्म हुई, पर उससे निकली सीख अभी भी दिल में गूंज रही है कि इंसान टूट जाता है, हार भी मान लेता है,
लेकिन जब उसके अंदर का यकीन जिंदा हो तो दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं पाती। अगर इस सफर ने आपके दिल को छुआ हो तो मेलोडी सॉन्ग हब के इस प्रयास को अपना प्यार जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे साथ ऐसे ही और दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हर कहानी सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती है।